हेलो क्लास 12। मैं रोहन पांडे आप सबका स्वागत करता हूं पांडेज एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीएसटी का जो केस स्टडीज होता है उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत बच्चों को दिक्कत होता है केस स्टडीज को सॉल्व करने में। अगर उनसे सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वो आंसर कर देते हैं, मगर उसी जगह उनको केस स्टडी दे दिया जाए तो उनसे वो केस स्टडी सॉल्व नहीं होता है या सॉल्व करने में बहुत परेशानी होता है। तो आज का ये जो वीडियो है ये पूरा डेडिकेटेड रहेगा इसी चीज को कि हम लोग केस स्टडी को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्टेप्स क्या क्या है सॉल्व करने का। तो देखो, हम इस चीज को बताने के लिए मैनेजमेंट का एक छोटा सा केस स्टडी का एग्जांपल लिए हैं। इस केस स्टडी को करते हुए हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग केस स्टडी को बीएसटी का केस स्टडी जो भी होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये केस स्टडी को देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला काम है कि आप लोग केस स्टडी को बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पढ़ता हूं, देखिए। राहुल द मैनेजर ऑफ रिटेल स्टोर। स्टोरी पढ़िए और इसके साथ में दिमाग में एक इमेज बनाइए अपना। राहुल है जो कि एक मैनेजर है। कहाँ का मैनेजर है? रिटेल स्टोर का मैनेजर है, ठीक है। नोटिस दैट सेल्स हैड बीन डिक्लाइनिंग ओवर द पास्ट क्वार्टर। सेल्स जो है, राहुल जो है वो नोटिस करता है कि सेल्स जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। डिक्लाइन कर रहा है मतलब कम हो रहा है, गिर रहा है सेल्स। कब से? तो पास्ट क्वार्टर से। पास्ट क्वार्टर से मतलब पिछला 3 महीना से। ही डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और वो डिसाइड करता है कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी, नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। वो स्ट्रैटेजी क्या है? विच इंक्लूड ऑफरिंग डिस्काउंट एंड प्रमोशंस। वो स्ट्रैटेजी था कि हम लोग अपना कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे और अपना प्रोडक्ट्स का जो है हम लोग प्रमोशन करेंगे। ये इसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था राहुल का। हाउएवर द सेल्स टीम वाज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंजेस। लो कर लो बात। क्या हुआ कि सेल्स टीम को राहुल प्लान तो कर लिया, डिसाइड तो कर लिया कि भैया हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अपना कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करेंगे, पर सेल्स टीम को बताया भी नहीं किया ये बोका, ठीक है। सेल्स टीम को नहीं बताया राहुल कि हम लोग ऐसा ऐसा चेंजेस कर रहे हैं और नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं। इस कारण से क्या हुआ कि कंफ्यूजन हो गया। अब खुद सोचो ना, कस्टमर को पता चल गया कहीं प्रमोशन से कि भैया यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। कस्टमर चल गया सामान खरीदने के लिए, ठीक है। अब कस्टमर को सेल्समैन डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है। काहे नहीं दे रहा है? क्योंकि ये राहुल जो बोका मैनेजर था ये बताए भी नहीं किया है सेल्स टीम को कि हम लोगों का नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि हम लोग अपना कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो ये कंफ्यूजन हो गया। किसके बीच में कंफ्यूजन हो गया? मैनेजमेंट के बीच में, सेल्स टीम के बीच में और कस्टमर्स के बीच में। तीन पार्टी के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और क्या किया? ये इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो गया इस कारण। इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? हम लोग जो प्लान किए थे बच्चों, वो प्लान को हम लोग सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। अब इसी स्टोरी के ऊपर हम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैनेजमेंट फंक्शन डिड राहुल फेल टू परफॉर्म इफेक्टिवली। कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो राहुल इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाया? तो सबसे पहले तो ये जो राहुल था ये बोका प्लान कर भी नहीं किया, डिसाइड कर लिया। देखो, डिसाइड करना और प्लान करना दोनों में अंतर होता है। प्लान करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में जानते हैं, सोचते हैं, वो होता है प्लानिंग। कैसे करेंगे इस डिसीजन को? अगर हम लोग ले लेंगे तो इस डिसीजन को हम लोग पूरा कैसे करेंगे, इसके लिए क्या तरीका है पूरा करने का, इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। तो ये बुड़बक प्लानिंग किया ही नहीं। तो सबसे पहला तो क्या हो गया कि प्लानिंग किए बिना डिसाइड कर लिया। तो सबसे पहला मैनेजमेंट का ये जो फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया वो क्या है? वो प्लानिंग है। दूसरा एक और फंक्शन है, ये बुड़बक प्लान तो नहीं है किया, साथ में सेल्स टीम को बताएबो नहीं किया कि भैया हम लोग ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाए हैं जिसमें हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट देंगे और अपना प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करेंगे। तो यहां पे दूसरा जो मैनेजमेंट का फंक्शन राहुल परफॉर्म नहीं कर पाया वो क्या है? वो कम्युनिकेशन है, ठीक है। वो अपना स्टाफ को सही तरीके से बता ही नहीं पाया। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है इसी केस स्टडी पे, हाउ कुड राहुल इंप्रूव कम्युनिकेशन विथ हिज सेल्स टीम।
अभी जो राहुल बुर्बक है ये कैसे अपना कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगा सेल्स टीम के साथ। तो देखो सबसे पहला तो ये, अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो क्या करना होगा, उससे मिलना होगा। तो ये अपना सेल्स टीम के साथ रेगुलर मीटिंग्स कर सकता है। तो पहला हम लोग सजेशन देंगे कि ये जो है सेल्स टीम के साथ रेगुलर मीटिंग करें, ठीक है। दूसरा सजेशन यहां पे क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है क्लियर इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। अब मान लो कि अगर सेल्स टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता कि भैया जो भी कस्टमर आएगा ना उसको इस प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट देना है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है ये नहीं होता। तो कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन भी देना जरूरी है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे कि ये है सेकेंड सजेशन हमारा, क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तीसरा क्वेश्चन है इस केस स्टडी से, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये समझो। पोटेंशियल का मतलब होता है पॉसिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। तो हम लोग पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस की जगह पॉसिबल रिजल्ट रख के इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। व्हाट आर पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जो पॉसिबल रिजल्ट है ये पुअर प्लानिंग का और एग्जीक्यूशन का, ये क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला में तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पुअर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है इससे हमारा सेल्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोगों का पहला आंसर हो जाएगा डिक्रीज सेल्स, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा कि इंप्लॉयज जो है, सेल्स टीम जो है वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा। डीमोटिवेटेड कैसे हो जाएगा, क्योंकि उन लोग एक टारगेट बनाया गया था मैनेजमेंट के द्वारा जो अचीव उन लोग नहीं कर पाया है। तो अगर आप कोई भी टारगेट बनाओगे आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट होगा इस आंसर का डीमोटिवेटेड इंप्लॉयज। इंप्लॉयज का जो मनोबल है, इच्छा है, वो क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट टूट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन डीमोटिवेटेड इंप्लॉयज हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट यहां पे तीसरा एक और चीज होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा इस पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के कारण। वो क्या होगा कि हमारा जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा, लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट। ये कैसे होगा, तो खुद ही सोचो ना भैया, तुम अगर कोई दुकान में जाओगे ये सोच के जाओगे कि यहाँ पे तुमको डिस्काउंट मिलेगा, और जाओ तो सेल्स टीम को पता ही नहीं है कि हमारा जो मैनेजमेंट है ऐसा कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाया है जिसमें हम लोगों को कस्टमर को प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट्स देना है। तो इससे क्या होगा, तुम उस दुकान में दोबारा जाओगे नहीं जाओगे। तो वहां पे क्या है कि हमारा जो कस्टमर का विश्वास है वो विश्वास हमारा कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग केस स्टडीज को हैंडल करते हैं। सही तरीका केस स्टडीज को करने का ये है। सबसे पहले स्टेप में हम लोग जो है केस स्टडी को बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को ये जो मैं बताया हूं ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाहिर सा बात है तुम लोग वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर देना, और आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। साथ में हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जो जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से तुम लोग इसको फॉलो अगर कर लोगे तो तुम लोगों को हर एक टॉपिक पे, मैनेजमेंट पे, बीएसटी का हर एक टॉपिक पे, इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स पे, अकाउंट्स का टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे क्विज कंडक्ट करवाते हैं, तो वो क्विज में तुम लोग पार्टिसिपेट करके अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको बढ़ा सकते हो। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।